नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा निफ्टी इंडेक्स को लेकर। निफ्टी इंडेक्स पे मैं एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में निफ्टी कैसे कैसे मूवमेंट दे सकता है, आपको कैसे कैसे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ट्रेड लेना है। दोस्तों, यहां पर अगर आप निफ्टी के बारे में बात करोगे तो ध्यान से देखो आप निफ्टी को कि निफ्टी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई का क्रिएशन कर रहा है। तो ऐसे में निफ्टी आपको यही देखने को मिलता है कि करंट सिनारियो में निफ्टी डाउन ट्रेंड में तो नहीं, लेकिन एक अप ट्रेंड में भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अभी निफ्टी बेरिशनेस हमको दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे लोअर हाई कितना बड़ा था यहां पे कितना छोटा हुआ, यहां पे कितना छोटा हो गया। मतलब लोअर हाई का क्रिएशन धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये कि यहां पे सेलर्स को बायर डिफेंड कर रहे हैं और जो इसका डाउनफॉल था वो थोड़ा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक वेज बनाकर निफ्टी गिर रहा है जिसका ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो शायद अप मूव देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे ना, ये हफ्ता मार्केट के लिए सॉलिड रहा। क्यों सॉलिड रहा? ये दिन मार्केट बहुत ही अच्छा था, लेकिन लास्ट आवर में ऐसा गिरा कि मार्केट ने लाल क्लोजिंग दे दी। उसके बाद से चारों 4 दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो चारों 4 दिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ गैप डाउन ओपनिंग इसने हरा कैंडल फॉर्म किया। मतलब चारों 4 दिन जबरदस्त बाइंग आई है। इसका मतलब ये कि अभी भी बायर्स सेलर को डिफेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निफ्टी ने 15,700 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट था। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ ध्यान दोगे दोस्तों, अगर आप 9 SMA को डाल देते हो, ध्यान दो 9 SMA को डालते हो, तो आप ये देखोगे कि 9 SMA के ऊपर ही निफ्टी क्लोज हुआ है, जो कि इसका एक शॉर्ट टर्म रेंज में अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ। चलो ये 9 SMA के ऊपर क्लोजिंग मतलब एक अप ट्रेंड में गया। ठीक है, वापस ब्रेक डाउन आया, डाउन ट्रेंड में गया। ये ऊपर गया, अप ट्रेंड में गया 9 के ऊपर। ये ब्रेक डाउन आया, डाउन ट्रेंड में गया। ये अप ट्रेंड, ब्रेक डाउन आया, डाउन ट्रेंड। अभी ये अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म रेंज में अप ट्रेंड में है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ही अप ट्रेंड में है। तो यहां पर आप ये चीज को पॉइंट आउट डेफिनेटली करना। और अगर ये सब चीजें आप हटा देते हो तो आपको ये भी देखने को मिलता है, मैंने जैसा कि आपको बजाज फाइनेंस वाले वीडियो में बताया था, कि ये एक सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि ये वाला इसका सपोर्ट जोन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये सपोर्ट जोन इसके लिए सपोर्ट जोन पे खड़ा है। लोअर हाई लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। 15,700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। पिछले हफ्ते बायर्स ने सेलर्स को डिफेंड किया है। ये क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि मार्केट को बढ़ाने के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ डीआईएस वाले पैसा लगा रहे हैं, रिटेलर्स भी पैसा लगा रहे हैं, ताकि ये मार्केट बॉटम आउट हो जाए। लेकिन एफआईएस के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, कभी भी इसको डिफेंड कर देंगे। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो आपको तुरंत बाय नहीं करना है। आपको ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि ये इसका अब एक रेजिस्टेंस बन गया है। 15,920 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ अगर क्लोजिंग आ जाता है तो आप सीधा सीधा ये लेवल का गैप फिलिंग का टारगेट रख सकते हो। 15,920 और 16,200 करीब करीब, मतलब आपको मिलेगा 380 पॉइंट का टारगेट, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट माना जाएगा दोस्तों। और अगर ये 15,920 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 110 थोड़ी 200% मैं बोलता हूँ ये गैप फिल हो ही जाएगा। समझ रहे हो? 200% गैप फिल हो जाएगा। और आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्रिएशन होने जा रहा है, जो कि अपने आप में ही बॉटम के सपोर्ट पे खड़ा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा। 15,920 का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। ये जो टिल्टेड ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। तो बॉस आपको कितना कंफर्मेशन चाहिए बाई करने के लिए? क्योंकि हम
आपको 17,000 18,000 का टारगेट नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ 16,200 का टारगेट दे रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए आप इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और अगर 16,200 टूटता है तो डेफिनेटली 16,700 तो कहीं नहीं गया है। 16,700 टूटेगा तो समझ जाना मार्केट अब एक अप ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। 90% चांसेस हो गए हैं, लेकिन अभी अब कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ये भी सीन है। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ पते की बात बता दूं कि अगर आप वीकली कैंडल के चार्ट पे आते हो तो वीकली कैंडल पे आपको यही देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली इस लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट लेकर ही जा रहा है। देखो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब यहाँ से ये रिजेक्शन, लेकिन ये लाल कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ही घातक होता है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ पे आप 9 SMA डाल देते हो तो ये और भी घातक हो जाएगा। कैसे? देखो, ये रेजिस्टेंस आया सीधा गिरा, 9 SMA का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आया सीधा गिरा। अगर ये रेजिस्टेंस इस हफ्ते में फेस कर देता है तो बॉस ये लोअर हाई फॉर्मेशन हो जाएगा और ये वापस से आपको 15,000 तक का भी टारगेट दे देगा, जो कि मतलब बहुत ही दुखद बात होगी मार्केट के लिए कि ये भी और गिर सकता है। और ये कब गिरेगा? जब ये लेवल जो है, ये लेवल ध्यान दो, ये लेवल का ब्रेकडाउन आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आपको कि 15,700 इसके लिए एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो जाएगा तो समझ जाओ कि ये वाला भी जो जोन है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है बॉस, ये एक लोअर हाई था जो कि अब लोअर लो बनाएगा, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड मूव हमारे लिए हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहेंगे, एक्सपेक्टेड कहेंगे, लेकिन अनवांटेड मूव हो सकती है, क्योंकि अब इतना मार्केट को गिरते हुए देखना मतलब समझ लो कि अनवांटेड ही चीज़ है। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप निफ्टी के वैल्यूएशन को देखते हो तो अभी भी 18-19 के पीई के साथ निफ्टी मार्केट में सर्कुलेट होता हुआ दिख रहा है। जब जब 18, 19, 17 पे आया है निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो अभी हमारे लिए एक ही रीज़न है निफ्टी को गिरने का, 15,700 का ब्रेकडाउन, माफ़ कीजिएगा, हाँ 15,700 का ब्रेकडाउन। और कई सारे रीज़न है ऊपर उठने के, जो कि है 15,920 का ब्रेकआउट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हर एक रीज़न, हर एक पॉइंट मैंने बता दिए जहाँ पे आपको निफ्टी में अपनी पोजीशंस लेनी है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई लेकिन बहुत नॉलेजफुल बनी होगी। मुझे उम्मीद है आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए ऐसे कंटेंट में बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।